ताबिश को यह खबर मिलती है कि बीना मर गई है, जिसके बाद वो हाफिज से कहता है, हाफिज अब मैं बीना के बिना कैसे जिंदा रहूंगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हाफिज फौरन ताबिश को संभालता है और कहता है, हिम्मत करो, हम बीना का पता लगाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस बैरम को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आती है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर बीना को लेकर तुम कहाँ गए थे। तभी बैरम को बीना की वो बात याद आती है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, मुझसे मोहब्बत करते थे। उसी वक्त ताबिश भी हाफिज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वालों से पूछता है, बीना की लाश कहाँ है। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि यह सब करोड़ों की गेम है। यह सुनकर ताबिश बैरम को अपने सामने बुलवाता है और उससे सच बताने के लिए कहता है। बैरम आखिरकार बताता है कि बीना को इन लोगों ने कहीं छुपा रखा है। यह सुनकर ताबिश पुलिस वाले का गिरेबान पकड़कर कहता है, सच सच बताओ बीना कहाँ है। पुलिस वाला मजबूरन बताता है कि यह सब चौधरी के कहने पर किया गया था। तभी वो ताबिश को बीना के पास लेकर जाता है। बीना जैसे ही ताबिश को अपने सामने देखती है, फौरन चाकू उठाकर उसके सामने कर देती है और कहती है, खबरदार मेरे करीब मत आना। ताबिश उसे समझाता है, बीना मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यह कहकर वो बीना के सामने हाथ जोड़ देता है। तभी बीना को चक्कर आने लगते हैं और ताबिश फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि बीना ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, इसलिए उसे बिल्कुल स्ट्रेस ना दिया जाए और आराम दिया जाए। ताबिश बीना को घर लेकर आता है तो अम्मा जी उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा हमसे बहुत गलती हुई, हमें ताबिश की दूसरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। इसके बाद ताबिश भी बीना का पूरा ख्याल रखना शुरू कर देता है। उधर नाज को जैसे ही पता चलता है कि ताबिश बीना को वापस घर ले आया है, वो ताबिश को कॉल करके कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन बीना यह बात सुन लेती है और ताबिश को साफ कह देती है कि अगर तुमने नाज का साथ दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगी। यह सुनकर ताबिश को बीना की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियां याद आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि आज उसके पास जो कुछ भी है उसमें बीना का बहुत बड़ा हाथ है। तभी ताबिश फौरन गौहर के घर पहुंचता है और नाज से कहता है, नाज मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं बीना से मोहब्बत करता हूँ। नाज धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। लेकिन ताबिश साफ कह देता है, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी किसी धमकी में नहीं आऊंगा। यह देखकर नाज के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन ताबिश की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करवा देती है। लेकिन बीना ताबिश का साथ नहीं छोड़ती। वो खुद मीडिया के सामने आकर कहती है कि नाज ने ताबिश को ब्लैकमेल करने के लिए यह सब किया है। बीना की बात सुनकर लोगों की हमदर्दियां ताबिश के साथ हो जाती हैं। ताबिश भी लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाता है और उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करता है। तभी ताबिश चौधरी की असल हकीकत भी सामने ले आता है कि वो लोगों से पैसे लेकर इलेक्शन टिकट्स देता था। यह सबूत सामने आते ही पुलिस चौधरी को अरेस्ट कर लेती है। उधर गौहर और नाज को जैसे ही पता चलता है कि चौधरी पकड़ा गया है, वो ताबिश की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर मुल्क से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन ताबिश को इसकी खबर मिल जाती है और वो फौरन पुलिस के साथ उनके घर पहुंच जाता है। पुलिस नाज और गौहर को अरेस्ट कर लेती है और ताबिश अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर लेता है। आखिरकार ताबिश और बीना की 15वीं एनिवर्सरी आ जाती है। ताबिश अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस बीना के नाम कर देता है और कहता है कि तुमने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, इसलिए यह सब तुम्हारा है। इसके बाद ताबिश और बीना अपने बच्चों के साथ वीकेंड ट्रिप के लिए लाहौर चले जाते हैं और दोबारा खुशी से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये प्रेडिक्शन कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।